प्रदेश में नियमों के तहत भवन निर्माण को बढ़ावा देने और अवैध भवनों के निर्माण पर लगाम कसने के लिहाज से नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में दिए गए निर्देशों के तहत जारी किए गए हैं। आखिर क्या है आदेश और क्या होगा इसका असर, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अवैध निर्माण और उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कई अहम निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की ओर से संयुक्त रूप से प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण, आवासन मंडल, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका को आदेश जारी किया गया है। सबसे पहले आपको इस आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताते हैं। अवैध रूप से निर्मित किसी भी भवन में लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। अवैध आवासीय या व्यावसायिक भवन में व्यवसाय के लिए लाइसेंस नहीं दिए जा सकेंगे। राज्य सरकार का कोई भी विभाग लाइसेंस जारी नहीं कर सकेगा। लाइसेंस देते समय में अब तक नहीं देखा गया भवन वैध है या अवैध। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में हजारों की तादाद में ऐसे भवन हैं जिनके निर्माण की निकाय से अनुमति नहीं ली गई या अनुमोदित नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे छोटे बड़े भवनों में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिनके लिए विभिन्न विभागों की ओर से लाइसेंस जारी किए गए हैं। मकान या दुकान खरीदने के लिए बैंक ऋण तभी देंगे जब भवन का पूर्णता अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। बिना पूर्णता अधिवास प्रमाण पत्र के बैंक या वित्तीय संस्था ऋण नहीं दे सकेंगे। ये आदेश जारी करने का मकसद यही है कि नियमों के तहत निर्मित भवन के मकान, दुकान या अन्य संपत्ति की खरीद के लिए बैंक वित्तीय संस्था ऋण दें, ताकि अवैध भवनों के निर्माण को हतोत्साहित किया जाए। बिल्डर पूर्णता अधिवास प्रमाण पत्र लिए बिना कब्जा नहीं दे सकेंगे। भवन में निर्मित मकान, दुकान या अन्य इकाई का कब्जा नहीं दे सकेंगे। निकायों से यह प्रमाण पत्र लेने के बाद ही आवंटी को कब्जा दे सकेंगे। जब भी निकाय भवन निर्माण के लिए नक्शा जारी करेंगे, अनुमोदित नक्शा जारी करते समय आवेदक से अंडरटेकिंग ली जाएगी। पूर्णता अधिवास प्रमाण पत्र लेने के बाद ही आवंटियों को कब्जा देने की अंडरटेकिंग। इसकी अवहेलना करने पर संबंधित बिल्डर आवेदक के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इस आदेश की पालना की गई तो प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध भवनों में चल रही व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। पूर्णता प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र लेने का प्रावधान पहले से ही प्रदेश में लागू है। इनके अनुसार भवन का निर्माण पूरा होने के बाद पूर्णता प्रमाण पत्र लेना और उसमें रहवास होने के बाद अधिवास प्रमाण पत्र लेना बिल्डर के लिए अनिवार्य है, जिसमें बैंक और बिल्डर दोनों को पाबंद किया गया है। इस आदेश में नियमों के तहत ही भवन निर्माण करने और भवन निर्माण की नियमित मॉनिटरिंग के भी प्रावधान किए गए हैं। निकाय के जिम्मेदार अधिकारी जारी करेंगे भवन का पूर्णता अधिवास प्रमाण पत्र। भवन का व्यक्तिगत निरीक्षण करने और पूरी जांच के बाद करेंगे जारी। अनुमोदित नक्शे के अनुसार अगर भवन का निर्माण नहीं किया गया है तो प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा, जब तक कि भवन में पूरी तरह से नक्शे के अनुसार निर्माण नहीं हो। प्रमाण पत्र जारी करने के बाद भवन में कोई अवैध निर्माण सामने आता है तो निर्माणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी, साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। जिस भवन का पूर्णता अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, उस भवन के बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। निकाय से ये प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही कनेक्शन देना संभव होगा। नगरीय विकास विभाग व स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को आदेश दिए, मास्टर जोनल प्लान में दर्शाए लैंड यूज के अनुसार स्वीकृति दी जाए। जनहित और पर्यावरण प्रभावित होने पर ही प्लान में बदलाव किया जाए। अवैध निर्माण पर कार्रवाई में किसी निकाय द्वारा दूसरी एजेंसी से सहयोग मांगा जाता है तो तत्काल एजेंसी की ओर से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अदालती आदेशों की ईमानदारी से पालना करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर मामले को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्माणकर्ता को निर्माण स्थल पर अनुमोदित भवन मानचित्र प्रदर्शित करना होगा। संबंधित अधिकारी समय समय पर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण को निकाय के रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। नियम सम्मत भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने संयुक्त रूप से ये आदेश जारी किया है। इस आदेश की सार्थकता तभी है जब सभी संबंधित एजेंसियां इसकी पालना करें। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।